मोदी जी मोदी जी का खेल निराला है, सारे जहां में बोलबाला। कहे मोदी है तो मुमकिन है, इसकी हर बात पर यकीन है। मोदी कहे खुद को चौकीदार, चौकीदार बड़ा ही असरदार। असर है इसकी बात बात में, दुश्मन सबक सीखे रात रात में। राजनीति का बदला बदल डाला ढंग, विपक्षी खेमा भी भुला बैठा ढंग। लेकिन मोदी जी देखो मस्त मलंग, होते कभी विनम्र तो कभी दबंग। मोदी के राजनीतिक दांव डुबा गए कहीं दल की नाव। घायल होकर रहे वार पे वार, घायल हो कर रहे वार पे वार। पर मोदी जी तो हैं पहरेदार, और पहरेदार को किसका डर जब पहरेदार है एक निडर। तो चलिए आज बात करते हैं मोदी जी के व्यक्तित्व की और उनकी रचनाओं की। मोदी जी एक लेखक भी हैं और उन पर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी पर लिखे कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो मोदी जी के राजनीतिक जीवन से और उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो आज चलिए बात करते हैं उन बुक के बारे में, उन पुस्तकों के बारे में। तो पहला बुक है हमारे सामने, ट्रूथ एंड डेयर द मोदी डायनेमिक, जो कि लिखा है संजू वर्मा ने। 2019 में ये बुक लॉन्च हुई है, जो कि देश के भाग्य को सुधारता हुआ दिखाया गया है इस बुक में। और जनधन योजना से लेकर जीएसटी और बीच बीच में सब कुछ, और जो भी आपके और हमारे मन में जो सवाल उठते हैं जीएसटी और जनधन योजना से जुड़े हुए, उन सभी बातों का उल्लेख इस बुक में लिखा हुआ है, जो कि राइटर संजू वर्मा है। डेटा डाटा मिला है इसमें, आंकड़े हैं, तथ्य और कहानियों से भरपूर है। ये आपको शिक्षित करने के लिए मोदीनोमिक्स, और ये बताता कि कैसे भारत को महानता और महाशक्ति के स्तर तक ले जाया जा सकता है। इस बुक में दो पार्ट हैं। पहली पार्ट में अगर बात की जाए तो मोदी जी के बारे में बात किया गया है, और दूसरे पार्ट में अमित शाह के, कि किस तरह वो पार्टी निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। किस तरह बीजेपी आज सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है भारत में, और जिसका श्रेय अमित शाह को जाता है, उनकी कप्तानी को जाता है। तो उन्हें इसी कारण किंग मेकर भी कहा जाता है। तो ये बुक है आपका मोदी जी और अमित शाह के बारे में, जो कि रचनाकार हैं इसके संजू वर्मा। दूसरी पुस्तक है नरेंद्र मोदी, क्रिएटिव डिस्ट्रप्चर द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, जो कि आर बालाशंकर द्वारा लिखा गया है। ये बुक भी 2019 में आई है, और इसमें ये चर्चा किया गया है कि भारत के सबसे प्रभावकारी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी नजर आए हैं, और उनके नेतृत्व में, अर्थात मोदी जी के नेतृत्व में, कैसे देश ने सबसे बड़ी सत्ता परिवर्तन देखा, और भाजपा एक नए राजनीतिक आख्यान और सत्ताधारी दल के रूप में उभरा। और वहाँ ये भी दिखाया गया कि किस तरह कांग्रेस के 6 दशक के वर्चस्व को खत्म करते हुए ये पार्टी बीजेपी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो इसमें नरेंद्र मोदी का आपके राजनीतिक व्यक्तित्व का चर्चा किया गया। तो ये है नरेंद्र मोदी, क्रिएटिव डिस्ट्रप्चर द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, आर बालाशंकर के द्वारा लिखा गया। और विपक्षी दल पर एक तरह से तंज कसता हुआ कि किस तरह से उनके 6 दशक के व्यवस्था को तोड़ते हुए एक नई पार्टी, नई क्या पुरानी पार्टी थी, लेकिन वो एक नए रूप में उभरा है, जो कि विपक्ष में को बैठने का मौका भी नहीं दिया। तो ये है आर बालाशंकर द्वारा लिखा गया नरेंद्र मोदी, क्रिएटिव डिस्ट्रप्चर द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। अगली पुस्तक है 21 लीडरशिप लेसन्स ऑफ नरेंद्र मोदी, जो कि 3 राइटर इसमें लिखने लिखने वाले हैं, विजय जिंदल, नितिन अग्रवाल और पंकज शर्मा। ये पुस्तक 2015 में जारी की गई है, अर्थात ये 2015 की बुक है, और इसमें 21 लक्षणों के बारे में बात किया गया है जो कि मोदी जी से सीखा जा सकता है, और उनकी तुलना 21 विश्व प्रसिद्ध हस्तियों से भी की जाती है, जो कि इतिहास का हिस्सा है, और कैसे एक असाधारण नेता के रूप में मोदी जी उभरे हैं, उनके बारे में इस बुक में चर्चा की गई है। तो ये है 21 लीडरशिप लेसन्स ऑफ नरेंद्र मोदी, जो कि विजय जिंदल, नितिन अग्रवाल और पंकज शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है द मोदी इफेक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदी कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, लैंस प्राइस के द्वारा लिखा गया बुक है। इस बुक में ये भी 2015 में लॉन्च की गई बुक है, और इसमें ये बताया गया किस तरह मोदी जी ने देश को बदला है, और ये उनके काम करने की कला को दिखाता है। और इसमें
उनकी कहानी जो कि चाय वाले से संबंधित है, जो कि उनके बारे में कहा जाता है, तो उसमें का भी जिक्र किया गया किस तरह से वो एक अलग रूप में उभरे और देश के प्रधानमंत्री बने और किस तरह से देश का कायाकल्प करें। तो मोदी इफेक्ट बताता है यही कि किस तरह से मोदी जी ने भारत में चेंजेस लाए हैं। तो ये है द मोदी इफेक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदी कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, लैंस प्राइस के द्वारा लिखा गया। अगली बुक है नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी, जो कि एंडी मैरिनो द्वारा लिखा गया है। ये उनकी जीवनी पे आधारित बुक है, नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी में। तो उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में ही चर्चा की गई इस बुक में। और अगली पुस्तक है मोदी अगेन, मोदी अगेन एन एक्स कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि आभास मालदहियार के द्वारा लिखा गया है। मोदी अगेन, वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया एन एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये आभास मालदहियार के द्वारा लिखा गया है। वो स्वयं एक मार्क्सवादी थे जो कि भाजपा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में वोट दिया था, उनके खिलाफ वोट किया था। और जब मोदी जी सफल हो गए और उनसे नफरत करने वाले में काउंट होते थे, तो उन्होंने किस बताया कि किस तरह से मोदी जी से नफरत करने वाले लोग मोदी जी के समर्थक बने, और ये उनकी यात्रा की कहानी बताई कि किस तरह से मोदी के अगेंस्ट वाले मोदी के सपोर्टर बने। तो ये बात है मोदी जी के समर्थन की। तो अगली बुक है रिबिल्डिंग इंडिया, विनायक जैन के द्वारा लिखा गया। वेयर द लास्ट 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेटिव इनफ, यू डिसाइड। इसमें क्वेश्चन किया गया कि क्या जो लास्ट के जो 4 साल हैं क्या वो सही थे, आप सोचिए। तो इसमें बात किया जाता है कि इंडिया को किस तरह से बनाया गया, इंडिया किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती गई। इस पुस्तक में बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा और राफेल सौदे जैसे ज्वलंत मुद्दों से लेकर मुद्रास्फीति, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा जैसे आम भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों तक का जिक्र किया गया है। ये बुक आपको इंडिया के जो कि दूसरी दौर थी उनकी, दूसरा टर्म, उसके बारे में बताया गया। अगली पुस्तक है सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे, पठानकोट, सर्जिकल स्ट्राइक एंड मोर। तो आप इस बुक के नाम से ही देख सकते हैं कि किस तरह से पठानकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के अगेंस्ट में मोदी जी ने काम किया, उसके बारे में बात किया गया है। ये इस पुस्तक की रचना नितिन गोखले ने की है, जो कि जिन्होंने बताया है कि किस तरह से आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि को बढ़ाया, और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से मोदी जी ने वो ठोस कदम उठाए जिससे आप अगेंस्ट, अर्थात जो पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ या आतंकवाद के मुहिम जो चलाते हैं उन सब के अगेंस्ट में किस तरह से मोदी जी ने काम किया, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो ये द बुक है जो सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे, पठानकोट, सर्जिकल स्ट्राइक एंड मोर। इसके रचनाकार हैं नितिन ए गोखले। अगली पुस्तक है मार्चिंग विथ अ विलेन, मार्चिंग विथ अ विलियन, एनालाइजिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट मिड टर्म, जो कि रचनाकार उदय महुआरकर। यह पुस्तक मई 2017 में जारी हुई और इसमें सत्ता में आने से पहले के वर्षों के नीतिगत पक्षाघात और भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि के खिलाफ, जो कि 2014 से 17 तक सरकारी कार्यों पर कटाक्ष किया गया, और जिससे उन्होंने एक रास्ता निकाला, और मोदी जी ने, और बुनियादी ढांचे, विदेशी मामलों, बिजली, सामाजिक क्षेत्र, वित्त, डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे शासन के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेखक ने इसमें सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा जो मुख्य ठोस कदम उठाए गए उसके बारे में चर्चा की गई। कहीं इस बुक में कहीं कटाक्ष किया गया तो कहीं तारीफ किया गया है मोदी जी के बारे में। तो ये है उदय महुआरकर द्वारा लिखा हुआ बुक। अगली बुक है द नमो स्टोरी, किंगसुक नाग द्वारा रचित रचित है ये पुस्तक उस समय के जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे उनके कार्य को दिखाता है और उनके कार्य क्षेत्र को बताता है जो कि उन्होंने गुजरात के लिए किया था। तो ये उनके नमो स्टोरी पॉलिटिकल लाइफ, किंगसुक नाग द्वारा लिखित है, जिसमें उनके मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा की गई है। अगली पुस्तक है सैफ्रॉन, मॉडर्निटी इन इंडिया, नरेंद्र मोदी एंड हिज एक्सपेरिमेंट विथ गुजरात। इस पुस्तक की रचना क्रिस्टोफर जफरालट ने किया है, और इन्होंने इस पुस्तक में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी के कार्य और भगवा प्रदर्शन, जो कि
गुजरात में कुछ कुछ दंगे हुए थे 2002 के दौरान, उनके बारे में दिखाया गया और किस तरह मुस्लिम विरोधी नरसंहार हुआ उसके बारे में भी कुछ चर्चाएं की गई इस पुस्तक में। और भाजपा के मंत्री होते मतलब भाजपा समर्थक होते हुए इन्होंने 13 साल तक जो मुख्यमंत्री के रूप में काम किया उसके बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। अगली पुस्तक है, नेक्स्ट बुक है जो क्रिस्टोफ जाफरोलॉट की है, मोदीज इंडिया, हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी। ये पुस्तक भी हिंदुत्व को दर्शाने वाला और उनके जो हिंदू राष्ट्रवादी बना सोच के कारण चर्चा में है बुक। और ये उनकी क्रिस्टोफलेट जैफ्रोलेट की जो बुक है वो मुख्यतः हिंदू राष्ट्रवादिता के बारे में ही बताता है। अगली पुस्तक है द रियल मोदी, अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। अगली पुस्तक है इंडिया आफ्टर मोदी, पॉपुलिज्म एंड द राइट, ये अजय गुदावर्ती के द्वारा लिखा गया है। अगर मोदी जी ने किस तरह से काम किया है, मोदी जी के शासनकाल में वो बात किया गया है। इन एरा ऑफ मोदी किसी ने द्वारा रचित। द मोदी गैम्बिट, संजू वर्मा की अभी 2021 की ये पुस्तक है, सबसे लेटेस्ट पुस्तक है। डिसाइडिंग मोदी 2.0, मतलब उनके दूसरे कार्यकाल को डिसाइड कीजिए आप, उनके बारे में चर्चा की गई इस बुक में। नेक्स्ट है हमारे शशि थरूर जो कि कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके द्वारा रचित है ये द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। तो उसमें मोदी जी के विपक्ष में बातें बोली गई हैं और उनके बारे में कटाक्ष भी की गई हैं। तो ये था हमारा मोदी जी से संबंधित पुस्तक, ये उन पर लिखा गया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मोदी जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, कुछ कहानियां लिखी हैं। मोदी जी एक अच्छे लेखक भी हैं। ये कुछ किताबें मैंने बात की जो मोदी जी पर लिखी गई हैं, मोदी जी के व्यक्तित्व, मोदी जी की जीवनी, मोदी जी की राजनीतिक व्यवस्था, उनके उनके नेतृत्व, अ, उनके सुचारू रूप से देश को चलाने की व्यवस्था, ताकत और जुनूनियत के लिए जो किस तरह से लोगों के लिए काम करते हैं। उनकी एक और पुस्तक है स्टूडेंट्स के लिए, द एग्जाम वॉरियर, जो मैंने बताना भूल गया। तो वो स्टूडेंट को एग्जाम के ड्यूरेशन में किस तरह से, वो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, वो उनकी रचना है। तो ये वो रचनाएं थी जो मोदी जी पर लिखी हुई हैं। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा मोदी जी द्वारा रचित पुस्तकें। वो भी बहुत अच्छे लेखक हैं और वो भी लगभग दर्जनों किताब लिखे हैं उन्होंने, किताबें और कविताएं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका जनरल नॉलेज बढ़े और एग्जाम में पूछा जाए तो उन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। थैंक यू।